क्या आपने कभी एक अजीब चीज नोटिस की है? दो लोग सुबह 6 बजे उठते हैं। एक रनिंग पर चला जाता है और दूसरा बार बार स्नूज दबाता रहता है। बाहर से देखने पर लगता है कि एक इंसान ना डिसिप्लिन्ड है और दूसरा नहीं, लेकिन एक्चुअली ऐसा हुआ ही नहीं, क्योंकि असली फैसला सुबह 6 बजे नहीं हुआ था। वो बहुत पहले हो चुका था। घंटों पहले, दिनों पहले, महीनों पहले, या शायद सालों पहले। बट यहाँ एक चीज है जो लगभग हर इंसान ना गलत समझता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन उस मोमेंट में पैदा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो मोमेंट सिर्फ उस सिस्टम को रिवील करता है जो पहले से बना हुआ था। गलती वहां नहीं है जहां आपको लगता है। इसलिए हर जनवरी लाखों लोग खुद से वादे करते हैं, इस साल मैं बदल जाऊंगा, इस साल मैं जल्दी उठूंगा, प्रोक्रेस्टिनेशन छोड़ दूंगा, मैं कंसिस्टेंट बनूंगा। और कुछ दिनों तक सब ठीक चलता है और उसके बाद सब खत्म हो जाता है। लोग इसे लेजीनेस कहते हैं, मैं नहीं, मैं इसे प्रेडिक्टेबल कहना चाहूंगी, क्योंकि मोटिवेशन ना गायब नहीं हुई थी, बल्कि उसके नीचे जो सिस्टम था वो कभी बना ही नहीं। और इस बात में डिसिप्लिन को देखने का मेरा पूरा नजरिया बदल गया। हम सब ने एक खतरनाक बिलीफ इनहेरिट किया है, अगर कोई चीज मुश्किल लग रही है ना तो मतलब सही काम हो रहा है। इसलिए हम स्ट्रगल को सेलिब्रेट करते हैं, थकान को मेडल की तरह पहनते हैं, और हमें लगता है डिसिप्लिन का मतलब दर्द होना चाहिए। अगर दर्द नहीं हो रहा है ना तो शायद हम चीटिंग कर रहे हैं। लेकिन जरा रुक कर सोचो कि ये हमें किसने सिखाया, क्योंकि नेचर ना ऐसे काम नहीं करती। इंजीनियर्स फ्रिक्शन कम करते हैं, एथलीट्स अपनी मूवमेंट ऑप्टिमाइज करते हैं, और बिजनेसेस बार बार होने वाले काम ऑटोमेट करते हैं। लेकिन जब बात हमारी अपनी बिहेवियर की आती है तो हम मान लेते हैं कि जिंदगी को ना और मुश्किल बनाना ही सक्सेस का रास्ता है। और यही सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। खुद को ब्लेम करने से पहले इस पैटर्न को देखिए। इमेजिन 2 किचन्स। पहले किचन में ना चिप्स बाहर रखे हैं, माइक्रोवेव के पास कुकीज पड़ी हैं, और फ्रिज में ना चॉकलेट है और सॉफ्ट ड्रिंक हाथ बढ़ाते ही मिल जाती है। अब दूसरी किचन इमेजिन करो। फ्रूट ना पहले से धुल के रखे हुए हैं, प्रोटीन शेक रेडी है, वाटर बॉटल टेबल पे रखी हुई है, और जंक फूड तो कहीं दिखाई नहीं देता। इंसान वही है, गोल्स वही है, इंटेलिजेंस वही है, और विल पावर भी वही है, बस एनवायरनमेंट अलग। तो अब बताइए कौन ज्यादा हेल्दी खाएगा? ज्यादातर लोग जवाब देंगे जो डिसिप्लिन्ड होगा। गलत। एनवायरनमेंट ने आधा फैसला पहले ही कर दिया। और मजेदार बात यह कि आपका ब्रेन ये फैसला बहुत पहले ले चुका होता है, उससे पहले कि आपको इसका एहसास भी हो। एक चीज है जिसे आपका ब्रेन शायद ही कभी नोटिस करता है। एक इनविजिबल फोर्स है जो आपके बिहेवियर को विल पावर से कहीं ज्यादा कंट्रोल करती है। हर बिहेवियर के साथ फ्रिक्शन जुड़ा होता है, कभी फिजिकल, कभी इमोशनल, और कभी पूरी तरह इनविजिबल। अगर हेल्दी खाना बनाने में 45 मिनट लगते हैं तो वो फ्रिक्शन है, लेकिन अगर आपका फोन तकिए के पास रखा है तो वो अच्छी स्लीप के खिलाफ फ्रिक्शन है। अगर वर्कआउट क्लोथ्स अलमारी के सबसे अंदर पड़े तो वो फ्रिक्शन है। अगर इंस्टाग्राम एक टैप में खुल जाता है लेकिन आपका ऑनलाइन कोर्स 7 क्लिक्स के बाद खुलता है तो आपका एनवायरनमेंट पहले ही वोट दे चुका है। और ज्यादातर बार आपका ब्रेन किसी आसान रास्ते को चुन लेता है। और यही वजह होती है कि लोग डिसिप्लिन को गलत समझते हैं। उन्हें लगता है ना कि डिसिप्लिन लोग टेम्पटेशन से ज्यादा लड़ते हैं, बट असलियत ये होती है कई बार उन्हें टेम्पटेशन का सामना ही कम करना पड़ता है। उन्होंने पहले अपने माइंड को स्ट्रांग नहीं बनाया, उन्होंने अपने स्ट्रक्चर को स्मार्ट बनाया। आपका ब्रेन हर पल सिर्फ एक सवाल पूछ रहा होता है, भाई सबसे कम एनर्जी किस में लगेगी? ये नहीं कि मुझे किस बात पर गर्व होगा, और ये भी नहीं कि फ्यूचर वाला में क्या चाहता है, सिर्फ इतना कि एनर्जी। क्योंकि आपका ब्रेन सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए इवॉल्व नहीं हुआ था, वो सर्वाइवल के लिए इवॉल्व हुआ था। इसलिए कई बार सिर्फ एक ऑब्स्टिकल हटाना मोटिवेशन जोड़ने से ज्यादा पावरफुल होता है। अब अपनी लाइफ को देखिए, आप ना हर दिन खुद से कहाँ लड़ रहे हो? हर इंटरनल आर्ग्यूमेंट इस बात का एविडेंस है कि आपका सिस्टम आपसे अननेसेसरी रेजिस्टेंस पार करवाने की कोशिश कर रहा है। और हर बार जब आप मोटिवेशन पर डिपेंड करते हो तो आप एक बैडली डिजाइन्ड सिस्टम का इंटरेस्ट भर रहे होते हो। तो लोग अक्सर कहते हैं मुझे और सेल्फ कंट्रोल चाहिए, लेकिन आपको कम डिसीजंस लेने की जरूरत है, क्योंकि हर डिसीजन ना मेंटल एनर्जी कंज्यूम करता है। आज क्या खाऊं, कब पढ़ूं, कब खेलने जाऊं, अभी कहां से शुरू करूं, या थोड़ी देर बाद। ऐसी छोटी छोटी डिबेट्स ना दिन में सैकड़ों बार होती हैं, और आखिर में ब्रेन थक जाता है।
इसलिए नहीं क्योंकि आप वीक होते हो, बल्कि इसलिए क्योंकि लगातार डिसीजंस लेना बहुत एक्सपेंसिव होता है। डिसिप्लिन उस डिसीजन के अंदर नहीं बनता, वो उस डिसीजन के आने के बाद बहुत पहले ही बन चुका होता है। यही से डिसिप्लिन मोटिवेशन की कहानी नहीं रहता, बल्कि कुछ और ही बन जाता है। तो अगर डिसिप्लिन ना सफरिंग है और ना मोटिवेशन, फिर हम आखिर बना क्या रहे हैं? हम ना स्ट्रॉन्ग विल पावर नहीं बना रहे, हम उससे कहीं ज्यादा पावरफुल चीज बना रहे हैं। एक मेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम जो सही बिहेवियर को गलत बिहेवियर से आसान बना देता है। और यही ज्यादातर लोग फंस जाते हैं, क्योंकि वो बिहेवियर बदलने की कोशिश कर रहे होते हैं बिना उस सिस्टम को बदले जो उस बिहेवियर को पैदा कर रहा है। असली दुश्मन ना लेजीनेस नहीं है। चलिए जानते हैं, छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लीजिए मैं दो लोगों को बिल्कुल सेम गोल देती हूँ, हर दिन 30 मिनट पढ़ना। पहला इंसान अपनी बुक को ना ड्रॉर के अंदर रख देता है और दूसरा इंसान उसी बुक को अपनी डेस्क पर खुला छोड़ देता है, जहां कल वाला पेज पहले से बुक मार्क किया हुआ है। और 30 दिन बाद एक इंसान पूरी किताब खत्म कर चुका है और दूसरे ने अभी तक शुरू भी नहीं किया। क्या पहला इंसान ज्यादा डिसिप्लिन था? हो सकता है, लेकिन शायद नहीं, क्योंकि पहला डिसीजन रीडिंग का था ही नहीं। पहला डिसीजन था कि बुक रखी कहाँ है। ज्यादातर लोग इस चीज को नोटिस ही नहीं करते, क्योंकि ये इतनी छोटी लगती है कि इम्पोर्टेंट ही नहीं लगती। बिहेवियरल साइंटिस्ट इसे फ्रिक्शन कहते हैं। छोटी छोटी रुकावटें लगभग इनविजिबल होती हैं, इतनी छोटी कि शिकायत भी नहीं करोगे, लेकिन इतनी बड़ी कि बिहेवियर बदल दे। आपका ब्रेन उन्हें नोटिस करता रहता है, चाहे आपको पता भी चले या नहीं। हर एक्स्ट्रा क्लिक, हर एक्स्ट्रा स्टेप, हर अननेसेसरी डिसीजन, आपका नर्वस सिस्टम चुपचाप एक सवाल पूछता है, क्या ये एफर्ट के लायक है? और ज्यादातर बार उसका जवाब होता है नहीं। इसलिए नहीं क्योंकि आपको फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इसलिए क्योंकि आपका ब्रेन लगातार एनर्जी बचाने की कोशिश कर रहा होता है। और यहीं से एक छोटी सी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। लोग ना खुद के साथ सबसे ज्यादा अनफेयर हो जाते हैं। वो कहते हैं मैं हमेशा प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ, लेकिन वो कभी ये सवाल नहीं पूछते कि अगला सवाल शायद प्रोक्रेस्टिनेशन को देखने का आपका पूरा नजरिया बदल दे। मैं आखिर अवॉइड क्या कर रहा हूँ? हो सकता है जिसे आप अवॉइड कर रहे हो वो टास्क ही ना हो, क्योंकि प्रोक्रेस्टिनेशन ज्यादातर टास्क की वजह से नहीं होती, बल्कि उस टास्क से जुड़ी फीलिंग की वजह से होती है। जरा सोचिए, पिछली बार आपने क्या अवॉइड किया था? एक ईमेल भेजना, वीडियो रिकॉर्ड करना, लैपटॉप खोलना, पढ़ाई शुरू करना, जिम जाना। क्या टास्क मुश्किल था, या उसकी दूसरी तरफ जो इमोशन आपका इंतजार कर रही थी वो मुश्किल थी? स्टूपिड दिखने का डर, फेल होने का डर, ये पता चलने का डर कि आप पीछे चल रहे हो, या ये डर कि शायद आप इनफ नहीं हैं? आपका ब्रेन काम से नहीं भागता, वो इमोशनल डिस्कम्फर्ट से बचता है, और ये पूरी तरह अलग प्रॉब्लम है। अब देखते हैं जब इमोशंस पिक्चर में आते हैं तब क्या होता है। और यही वजह होती है कि मोटिवेशन इतनी अनरिलायबल लगती है कि लोग मोटिवेशन को ना फ्यूल समझने लगते हैं। लेकिन वो वेदर की तरह है, कभी धूप, कभी बारिश, कभी तूफान। आप अपनी पूरी जिंदगी कल के मौसम के भरोसे नहीं बना सकते। तो फिर अपनी हैबिट्स कल की मोटिवेशन के भरोसे क्यों बना रहे हो? हर सुबह लोग खुद से निगोशिएशन करते हैं, आज वर्कआउट करूं, लंच के बाद कर लूं, कल से शुरू कर लूं, अच्छा आज बहुत टायर्ड हूं, मंडे से पक्का करूंगा। तो ध्यान दो, वो हर दिन एक ही डिसीजन दोबारा ले रहे हैं, और हर डिसीजन एनर्जी कंज्यूम करता है, और आखिर में ना डिसीजन फटीग जीत जाती है। लेजीनेस नहीं, फटीग। यही वो चीज है जो हर दिन लाखों लोगों को फ्रस्ट्रेट करती है। हाई परफॉर्मर्स एफर्ट को एलिमिनेट नहीं करते, वो अननेसेसरी थिंकिंग को एलिमिनेट करते हैं। एक बार फिर से सुनिए, एफर्ट को नहीं हटाते, एक्स्ट्रा थिंकिंग को हटाते हैं। इमेजिन करिए, आप जब सुबह उठते हैं और आपको सबसे पहले पता है कि आपको क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या बनाना है, किस काम पर फोकस करना है और किस समय पर रुकना है। कितना अच्छा लगता है ना? ना कोई डिबेट, ना कोई नेगोशिएशन, ना दिमाग के अंदर कोई कोर्ट रूम, बस एग्जीक्यूशन। यही सिस्टम्स बनाते हैं। और एक बात है जो काश ज्यादा लोग समझ पाते, आपका कैलेंडर सिर्फ प्लानिंग टूल नहीं है, वो एक साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट है। उसमें जितनी एम्प्टी स्पेस होगी ना, उतना मौका मिलेगा आपके इमोशंस को कंट्रोल लेने का। जहाँ स्ट्रक्चर नहीं होता ना, वहाँ फीलिंग्स मैनेजर बन जाती हैं।
और फीलिंग्स बहुत खराब मैनेजर्स होती हैं, क्योंकि वो हर कुछ घंटों में ना बदल जाती हैं। अब खुद से एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछिए कि आपके दिन का कितना हिस्सा आपकी प्रायोरिटीज डिसाइड करती हैं और कितना हिस्सा जो इमोशन सबसे पहले आया वो डिसाइड करता है। एंजाइटी आती है तो फोन उठ जाता है, बोर्डम आता है तो स्क्रोलिंग शुरू हो जाती है, स्ट्रेस आता है तो स्नैकिंग शुरू हो जाती है, लोनलीनेस आती है तो बिंगी वॉचिंग शुरू हो जाती है। इमोशन अलग अलग हैं पर पैटर्न सेम है, रिएक्शन डिजाइन नहीं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि वो चूज कर रहे हैं, लेकिन असल में वो रिएक्ट कर रहे होते हैं। दोनों में ना बहुत फर्क होता है। रिएक्शन आज के इमोशन से आता है, डिजाइन फ्यूचर वाले वर्जन से। और हर सिस्टम असल में आपका फ्यूचर सेल्फ होता है, जो आपके प्रेजेंट सेल्फ के लिए पहले से डिसीजंस ले चुका है। जरा सोचिए, आप जब रात को कल के कपड़े निकाल कर रखते हैं तो आपका फ्यूचर सेल्फ आपकी मदद कर रहा होता है। जब आप वर्कआउट शेड्यूल करते हैं तो फ्यूचर सेल्फ आपकी मदद कर रहा होता है। जब आप डिस्ट्रैक्टिंग एप्स हटाते हैं ना, तो वो आपकी मदद कर रहा होता है। डिसिप्लिन ये नहीं कि आपका प्रेजेंट सेल्फ स्ट्रांग हो गया, डिसिप्लिन ये है कि आपका फ्यूचर सेल्फ ज्यादा लाउड हो गया। अब देखिए, जब लोग ये सब नहीं करते ना, तो क्या होता है कि हर सुबह जीरो से शुरू होती है। आज क्या करूं, क्या खाऊं, कब पढ़ूं, आज पोस्ट डालूं या नहीं डालूं। लंच तक पहुंचते पहुंचते उनकी मेंटल एनर्जी खत्म हो चुकी होती है। इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की, बल्कि इसलिए क्योंकि वो सुबह से सिर्फ डिसीजंस लेते रहे। एक डिसीजन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, छोटे छोटे लीक्स, और आखिर में बैटरी खत्म। लेकिन सबसे अच्छे सिस्टम के बिना एक हिडन वीकनेस होती है। यही वजह है कि बाहर से कंसिस्टेंसी इतनी एफर्टलेस लगती है। आप सिर्फ एग्जीक्यूशन देखते हैं, प्लानिंग नहीं। आप आज का वर्कआउट देखते हैं, कल की प्रिपरेशन नहीं। आज की वीडियो देखते हैं, पिछले हफ्ते का कंटेंट कैलेंडर नहीं। आज की सक्सेस देखते हैं, बट उसके पीछे छिपे इनविजिबल सिस्टम्स नहीं। और क्योंकि वो सिस्टम्स दिखाई नहीं देते, तो लोग एक अलग ही कहानी बना लेते हैं। ये तो नेचुरल डिसिप्लिन है। नहीं, आप प्रिपरेशन को पर्सनैलिटी समझ रहे हैं। लेकिन मान लीजिए कि आपने परफेक्ट सिस्टम बना भी लिया, फिर भी एक ऐसा ट्रैप आता है जो लगभग हर इंसान को रोक देता है। उसका मोटिवेशन से ना कोई लेना देना ही नहीं है, लेजीनेस से भी नहीं है, विल पावर से भी नहीं है, उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये बिलीफ कि चेंज एक ही बार में होना चाहिए। और यही वजह है कि ज्यादातर लोग बार बार शुरू करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। अगला मेंटल पैटर्न लेजीनेस से भी ज्यादा हैबिट्स को क्वाइटली डिस्ट्रॉय करता है। कभी नोटिस किया है, लोग अक्सर इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उन्होंने शुरू नहीं किया, वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत एग्रेसिवली शुरू किया। मंडे आता है और अचानक एक नई लाइफ शुरू हो जाती है। सुबह 5 बजे उठना, मेडिटेशन, जर्नल, कोल्ड शावर, रीडिंग, जिम, परफेक्ट डाइट, नो सोशल मीडिया, 10 घंटे काम, रात 9 बजे सोना। 3 दिन तक सब कुछ परफेक्ट लगता है। फिर फ्राइडे आता है और पूरा सिस्टम टूट जाता है। और फिर लोग कहते हैं ना, मेरे अंदर डिसिप्लिन नहीं है। लेकिन असल में हुआ क्या? प्रॉब्लम डिसिप्लिन की नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि तुम एक ही रात में अपनी पूरी आइडेंटिटी बदलने की कोशिश कर रहे थे, और तुम्हारा नर्वस सिस्टम ऐसे काम नहीं करता। हो सकता है तुम्हें डजन्स ऑफ टाइम कर चुके हो बिना रियलाइज किए। सोचो, हम हैबिट्स को कैसे इमेजिन करते हैं, रियलिटी में नहीं, अपनी इमेजिनेशन में। हम सोचते हैं एक बड़ा डिसीजन लेंगे, कल से मैं बिल्कुल अलग इंसान हूँ, लेकिन रियलिटी इतनी ड्रामेटिक नहीं होती। तुम्हारा ब्रेन ना डिक्लेरेशन से नहीं बदलता, वो बदलता है रेपिटेड एविडेंस से। हर छोटा एक्शन एक वोट बन जाता है, तुम्हारे गोल के लिए नहीं, तुम्हारी आइडेंटिटी के लिए। लोग आउटकम्स के पीछे भागते हैं। मुझे 20 किलो वेट लूज करना है, मुझे 6 पैक चाहिए, मुझे सक्सेसफुल बिजनेस बनाना है, मुझे ओवरथिंकिंग बंद करनी है। लेकिन ये बिहेवियर्स नहीं है, ये डेस्टिनेशन है। और तुम्हारा ब्रेन डेस्टिनेशन रिपीट नहीं कर सकता, वो सिर्फ एक्शंस रिपीट कर सकता है। और अगर एक्शन ही ओवरवेलमिंग लगे तो ब्रेन क्वाइटली रेसिस्ट करता है। तुम्हारा ब्रेन वो चीज याद रखता है जो तुम भूल चुके होते हो। एक चीज है जो ज्यादा लोग नोटिस ही नहीं करते। तुम्हारा ब्रेन ये नहीं पूछ रहा होता है कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं, वो पूछ रहा होता है कि पिछली बार जब हमने ट्राई किया था तब हुआ क्या था। अगर प्रीवियस अटेम्प्ट बर्नआउट पर खत्म हुआ था तो तुम्हारा नर्वस सिस्टम उसे याद रखता है, इंटेलेक्चुअली नहीं, इमोशनली। इसलिए जब तुम कहते हो ना कि चलो फिर से शुरू करते, तुम्हारा ब्रेन कहता है ना, लास्ट टाइम इसका एंड यार अच्छा नहीं हुआ था, इसलिए रेसिस्टेंस शुरू करने से पहले ही आ जाती है। ये सेल्फ सैबोटेज नहीं है, ये मेमोरी है। और यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू होती है। इसी वजह से लोग फियर को लेजीनेस समझ लेते हैं। सोचो, कोई डिसाइड करता है कि मैं हफ्ते में 6 दिन जिम जाऊंगा। पहला वर्कआउट बहुत एग्जॉस्टिंग, दूसरा और पेनफुल, और तीसरा लगभग इम्पॉसिबल। अब ब्रेन के लिए
जिम प्रोग्रेस का सिंबल नहीं रहा, पेन का सिंबल बन गया। ब्रेन एक शॉर्टकट बना लेता है, जिम इज इक्वल टू सफरिंग, इसलिए जिम अवॉइड करो। हैबिट को चांस ही नहीं मिलता। अब दूसरे इंसान को इमेजिन करो, उसका पहला वर्कआउट ना सिर्फ 10 मिनट्स का है, वो थकने से पहले ही घर आ जाता है और अगले दिन फिर आ जाता है, फिर और फिर। कोई ड्रामेटिक स्पीच नहीं है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन मॉन्टेज नहीं, सिर्फ रिपीटेशन किया उसने महीनों तक। अब बताओ ज्यादा डिसिप्लिन कौन बनेगा? अक्सर दूसरा इंसान, इसलिए नहीं क्योंकि उसने ज्यादा पुश किया, बल्कि इसलिए क्योंकि वो ज्यादा देर तक बना रहा। ये वो हिस्सा है जिसे ऑलमोस्ट सारी प्रोडक्टिविटी एडवाइस इग्नोर कर देती हैं। सेल्फ इम्प्रूवमेंट की सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग में से एक है ये। लोग इंटेंसिटी को एडमायर करते हैं, लेकिन सक्सेस रिपीटेबिलिटी पर बनती है। इंटेंसिटी एक्साइटिंग लगती है और रिपीटेबिलिटी बोरिंग लगती है, और तुम्हारा ईगो बोरिंग चीजों से नफरत करता है, क्योंकि बोरिंग चीजें ना इम्प्रेसिव नहीं दिखती। सोशल मीडिया को ही देख लो, क्या वायरल होता है? एक्सट्रीम मॉर्निंग रूटीन्स, क्रेजी ट्रांसफॉर्मेशंस, 30 डे चैलेंजेस, इम्पॉसिबल प्रोडक्टिविटी। कोई वायरल नहीं होता ये बोलकर कि मैं 3 साल तक रोज सिर्फ 20 मिनट वॉक करता रहा, लेकिन रियलिटी में एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स की कहानी अक्सर वही होती है। कंसिस्टेंसी सिनेमैटिक नहीं होती, वो क्वाइट होती है। और यहाँ ना एक हिडन पैटर्न है। लोग गोल्स अपने करंट विजन के लिए नहीं बनाते, वो उस इमेजिनरी वर्जन के लिए बनाते हैं जो वो बनना चाहते हैं। इसलिए प्लान्स कोलैप्स कर जाते हैं, वो रियलिटी के हिसाब से डिजाइन ही नहीं होते। अगर तुमने कभी खुद को लेजी कहा है तो अगला मिनट मिस मत करना। सब कुछ तब बदल जाता है जब तुम जज की तरह सोचना छोड़ देते हो और साइंटिस्ट की तरह ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हो। साइंटिस्ट जज नहीं करता, साइंटिस्ट क्यूरियस होता है। वो ये नहीं पूछता कि मैं इतना लेजी क्यों, वो पूछता है आज बिहेवियर डिफिकल्ट किस वजह से हुआ। वो ये नहीं कहता कि मैं फिर फेल हो गया, वो पूछता है कि कौन सा वेरिएबल चेंज हुआ। यही डिफरेंस है। जजमेंट शेम क्रिएट करता है, लेकिन क्यूरियोसिटी इंफॉर्मेशन क्रिएट करती है, और इंफॉर्मेशन बेटर सिस्टम्स बनाती है। मान लो तुम रोज शाम को पढ़ने की कोशिश कर रहे हो। एक वीक ना सब कुछ सही चलता है, लेकिन दूसरे वीक नहीं, और जज कहेगा मैं इनकंसिस्टेंट हूँ। साइंटिस्ट बोलेगा इंटरेस्टिंग, क्या चेंज हुआ? शायद लंच स्किप किया, शायद नींद कम आई, शायद फोन पास रखा, शायद ऑफिस ने एनर्जी निकाल दी, शायद स्टडी सेशन बहुत लंबा था। अब तुम्हारे पास डेटा है, और डेटा सिस्टम्स इंप्रूव करता है। शेम नहीं, तुम्हारा बिहेवियर फीडबैक है, वर्डिक्ट नहीं। जब भी कोई हैबिट ब्रेक होती है तो तुम्हारा सिस्टम तुम्हें कुछ बताने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ज्यादा लोग मैसेज सुनने की जगह खुद पर अटैक कर देते हैं। और एक और हिडन ट्रैप, लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब है कभी स्लिप ना होना, लेकिन ऐसा नहीं है। एक वर्कआउट मिस करना कंसिस्टेंसी डिस्ट्रॉय नहीं करता, एक अनहेल्दी मील प्रोग्रेस इरेज नहीं करता, एक बुरा दिन प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम वो स्टोरी है जो तुम उसके बाद खुद को सुनाते हो। मुझे पता था मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं वापस वही पुराना इंसान बन गया, मैं हमेशा क्विट करता हूँ। ये सेंटेंसेस आइडेंटिटी बन जाते हैं, और आइडेंटिटी फ्यूचर बिहेवियर को शेप करती है। दुनिया के सबसे डिसिप्लिन लोग भी कभी वर्कआउट मिस करते हैं, कभी प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, कभी मिस्टेक्स करते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि वो मिस्टेक्स को अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाने देते। मिस्ड हैबिट सिर्फ मिस्ड हैबिट ही होती है, ये प्रूफ नहीं होता कि तुम ब्रोकन हो। इसलिए डिसिप्लिन बिल्ड करने की कोशिश करने से पहले एक अगला सवाल पूछो, मेरा करंट रूटीन का कौन सा हिस्सा जरूरत से ज्यादा डिफिकल्ट लगता है? कौन सी हैबिट प्रोग्रेस से ज्यादा पनिशमेंट जैसी लगती है? मैं कौन सा स्टैंडर्ड चेज कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इम्प्रेसिव दिखता है, ना कि सस्टेनेबल है? कभी कभी आगे बढ़ने का सबसे फास्ट तरीका है बार को इतना नीचे लाना होता है कि तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ कल दोबारा वापस आना चाहिए। अब तक शायद तुम ये सोच रहे हो, तो डिसिप्लिन का मतलब हार्डर पुश करना नहीं, बेटर सिस्टम्स बनाना और छोटे चेंजेस रिपीट करना है। तो बात सही है, लेकिन अभी एक फाइनल पीस बाकी है जिसके बारे में लगभग कोई बात नहीं करता, क्योंकि बेस्ट सिस्टम होने के बाद, टाइनी हैबिट्स होने के बाद भी, रियलिस्टिक प्लान होने के बाद भी लोग क्विट कर देते हैं। सिस्टम फेल नहीं होता, वो एक और चीज सुनना शुरू कर देता है, अपनी फीलिंग्स, और यहीं से डिसिप्लिन का सबसे बड़ा इल्यूजन शुरू होता है। अब हम इस पूरी बात की सबसे गहरे लेयर तक पहुंचने वाले हैं। एक बिलीफ है जो क्वाइटली बाकी
ऑलमोस्ट हर चीज से ज्यादा प्रोग्रेस डिस्ट्रॉय करता है। सुनने में ये बिल्कुल हार्मलेस लगता है, लेकिन जैसे ही तुम इस पर बिलीव करना शुरू कर देते हो, हर गोल और मुश्किल लगने लगता है। ये एक बिलीफ है, तुम्हारे ऑलमोस्ट हर डिसीजन को क्वाइटली कंट्रोल करता है। तो फिर रियल डिसिप्लिन दिखता कैसा है? वो बहुत ऑर्डिनरी दिखता है। उसे ड्रामेटिक बैकग्राउंड म्यूजिक की जरूरत नहीं होती, परफेक्ट मॉर्निंग्स की जरूरत नहीं होती, एंडलेस मोटिवेशन की भी जरूरत नहीं होती। वो बस एक इंसान जैसा दिखता है जो प्लान फॉलो करता है, चाहे आज उसकी फीलिंग्स उसे एग्री करे या ना करे। इसलिए नहीं क्योंकि वो खुद को फोर्स कर रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि इम्पोर्टेंट डिसीजंस वो कल ही ले चुका था। इस बात को ध्यान से सोचो। हर बार जब तुम एक अननेसेसरी डिसीजन हटा देते हो, तुम अपनी मेंटल एनर्जी बचा लेते हो। हर बार जब तुम फ्रिक्शन कम करते हो, कंसिस्टेंसी बढ़ जाती है। और हर बार जब तुम एक बुरी हैबिट को थोड़ी सी बेटर हैबिट से रिप्लेस करते हो, अगली चॉइस और आसान हो जाती है। इनमें से कोई भी एक्शन एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं लगता, लेकिन ये सब मिलकर तुम्हें धीरे धीरे बदल देते हैं। और अब मैं तुम्हें एक फाइनल बिलीफ चैलेंज करना चाहती हूँ। हो सकता है सालों से तुम खुद को लेजी कहते आए हो, अनडिसिप्लिन्ड, अनमोटिवेटेड। हो सकता है ये स्टोरी तुम्हारी आइडेंटिटी का हिस्सा बन चुकी हो। लेकिन अगर वो स्टोरी ही गलत हो तो, अगर तुम इसलिए फेल नहीं हो रहे हो क्योंकि तुम्हारे कैरेक्टर में प्रॉब्लम है, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम रोज अपने ब्रेन को अननेसेसरी बैटल्स लड़ने पर मजबूर कर रहे हो, अगर प्रॉब्लम तुम नहीं बल्कि वो सिस्टम हो जिसके अंदर तुम जी रहे हो, तो ये कॉन्वर्सेशन बिल्कुल अलग हो जाती है। क्योंकि सिस्टम्स रिडिजाइन करने के लिए हो सकते हैं, इसलिए आइडेंटिटी इवॉल्व हो सकती है और एनवायरनमेंट चेंज किया जा सकता है। जब मेरा मन करेगा तब करूंगा। सोचो कितनी बार तुम्हारी फीलिंग्स तुम्हारी मैनेजर बन जाती है। सुबह उठते हो, थकान महसूस होती है, आज ना स्किप कर देता हूँ, एंजाइटी आती है, कल से शुरू करूंगा। ओवरवेल्म फील करते हो, लाइफ थोड़ी सेटल हो जाएगी, फिर देखते हैं। प्रॉब्लम ये है कि लाइफ कभी कंप्लीटली काम नहीं होती। हमेशा कोई ना कोई बिजी वीक होगा, कोई स्ट्रेसफुल दिन होगा, कोई नया रीजन होगा डिले करने का। और अगर तुम्हारा बिहेवियर हर बार इमोशंस के साथ चेंज होता रहे, तो तुम्हारा फ्यूचर भी अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगा। इसलिए नहीं क्योंकि तुम वीक हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारे इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम ने कंट्रोल तुम्हारी फीलिंग्स को दे दिया है। एक और अनकंफर्टेबल बात सुनो, तुम्हारी फीलिंग्स रियल है, लेकिन वो अच्छे डिसीजन मेकर्स नहीं है। फीलिंग्स का काम है तुम्हें इंफॉर्मेशन देना, इंस्ट्रक्शंस देना नहीं। स्ट्रेस कुछ सिग्नल देता है, फियर कुछ सिग्नल देता है, एक्साइटमेंट भी कुछ सिग्नल देती है, लेकिन इनमें से कोई भी ऑटोमेटिकली ये नहीं जानता कि तुम्हारे फ्यूचर के लिए बेस्ट क्या है। सोचो अगर तुम वेदर को अपना करियर डिसाइड करने दो, सनी आज मेहनत करते, रेनी आज क्विट कर देते। सुनने में कितना एब्सर्ड लगता है ना, लेकिन रियलिटी में बहुत लोग अपनी इमोशनल वेदर को डिसाइड करने देते कि आज पढ़ना है या नहीं, एक्सरसाइज करनी है या नहीं, कुछ क्रिएट करना है या नहीं, शो अप होना है या नहीं। अगर इस पूरी वीडियो से तुम सिर्फ एक ही आइडिया याद रखो, तो वो ये होना चाहिए कि मेंटल फिटनेस उस मोमेंट से शुरू होती है जब तुम ये पूछना बंद कर देते हो कि मेरा मन क्या कह रहा है, और ये पूछना शुरू कर देते हो कि मेरा सिस्टम क्या कहता है। ये दोनों सवाल अलग हैं, एक जैसे नहीं है। पहला इमोशन से आता है और दूसरा डिजाइनिंग से। इसलिए रूटीन्स बोरिंग लगती है, और सच कहूँ तो उन्हें बोरिंग ही लगना चाहिए। तुम्हारा ब्रेन नोवेल्टी को पसंद करता है, क्योंकि नोवेल्टी डोपामाइन रिलीज करती है। लेकिन प्रोग्रेस नोवेल्टी से नहीं आती, वो रेपिटेशन से आती है। जो लोग किसी भी फील्ड में मास्टरी अचीव करते हैं ना, राइटिंग, फिटनेस, बिजनेस, रिलेशनशिप्स, वो बार बार नई रूटीन नहीं ढूंढते, वो अपनी एग्जिस्टिंग रूटीन को प्रोटेक्ट करते हैं। क्योंकि हर नया सिस्टम एक हिडन कॉस्ट लेकर आता है। उसे सीखना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट होना पड़ता है, उस पर ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है, और फिर दोबारा शुरू करना पड़ता है। कभी कभी रूटीन चेंज करना ग्रोथ नहीं होता, वो प्रोक्रेस्टिनेशन का एक और सोफिस्टिकेटेड फॉर्म होता है। तुम्हें लगता है तुम प्रोडक्टिव हो क्योंकि तुम मूव कर रहे हो, लेकिन मूवमेंट हमेशा प्रोग्रेस नहीं होता। अपनी लाइफ को देखो, कितनी बार तुमने एक और प्रोडक्टिविटी ऐप डाउनलोड किया,
एक और मोटिवेशनल वीडियो देखा, एक और कोर्स खरीदा, एक और परफेक्ट शेड्यूल बनाया, लेकिन एक ही सिंपल बिहेवियर को इतनी देर तक रिपीट ही नहीं किया कि वो एक्चुअली काम कर सके। साइकोलॉजी में इसे नोवेल्टी बायस भी कहा जाता है। तुम्हारा ब्रेन नई चीज को इम्प्रूवमेंट समझ लेता है, लेकिन तुम्हारी लाइफ स्टिमुलेशन से नहीं बदलती, वो रेपिटेशन से बदलती है। तो फिर रियल डिसिप्लिन दिखता कैसा है? वो बहुत ऑर्डिनरी दिखता है। उसे ड्रामेटिक बैकग्राउंड म्यूजिक की जरूरत नहीं होती, परफेक्ट मॉर्निंग्स की जरूरत नहीं होती, एंडलेस मोटिवेशन की भी जरूरत नहीं होती। वो बस एक इंसान जैसा दिखता है जो प्लान फॉलो करता है, चाहे आज उसकी फीलिंग्स उसे एग्री करे या ना करे। इसलिए नहीं क्योंकि वो खुद को फोर्स कर रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि इम्पोर्टेंट डिसीजंस वो कल ही ले चुका था। इस बात को ध्यान से सोचो। हर बार जब तुम एक अननेसेसरी डिसीजन हटा देते हो, तुम अपनी मेंटल एनर्जी बचा लेते हो। हर बार जब तुम फ्रिक्शन कम करते हो, कंसिस्टेंसी बढ़ जाती है। और हर बार जब तुम एक बुरी हैबिट को थोड़ी सी बेटर हैबिट से रिप्लेस करते हो, अगली चॉइस और आसान हो जाती है। इनमें से कोई भी एक्शन एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं लगता, लेकिन ये सब मिलकर तुम्हें धीरे धीरे बदल देते हैं। और अब मैं तुम्हें एक फाइनल बिलीफ चैलेंज करना चाहती हूँ। हो सकता है सालों से तुम खुद को लेजी कहते आए हो, अनडिसिप्लिन्ड, अनमोटिवेटेड। हो सकता है ये स्टोरी तुम्हारी आइडेंटिटी का हिस्सा बन चुकी हो। लेकिन अगर वो स्टोरी ही गलत हो, तो अगर तुम इसलिए फेल नहीं हो रहे हो क्योंकि तुम्हारे कैरेक्टर में प्रॉब्लम है, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम रोज अपने ब्रेन को अननेसेसरी बैटल्स लड़ने पर मजबूर कर रहे हो, अगर प्रॉब्लम तुम नहीं बल्कि वो सिस्टम हो जिसके अंदर तुम जी रहे हो, तो ये कॉन्वर्सेशन बिल्कुल अलग हो जाती है। क्योंकि सिस्टम्स रिडिजाइन करने के लिए हो सकते हैं, इसलिए आइडेंटिटी इवॉल्व हो सकती है और एनवायरनमेंट चेंज किया जा सकता है। क्योंकि इस वीडियो की एंडिंग डिसिप्लिन के बारे में है ही नहीं। यहाँ हम डिसिप्लिन को पर्सनालिटी ट्रेट नहीं मानते, हम इसे एक बाय प्रोडक्ट मानते हैं। मेंटल क्लैरिटी का बाय प्रोडक्ट, इंटेलिजेंस डिजाइन का बाय प्रोडक्ट, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कम होने का बाय प्रोडक्ट। हमारा गोल ऐसा इंसान बनना नहीं है जो और ज्यादा सफरिंग टॉलरेट कर सके। हमारा गोल ऐसा इंसान बनना है जिसे रोज सुबह खुद से निगोशिएट ही ना करना पड़े, क्योंकि हर इंटरनल निगोशिएशन तुम्हारी अटेंशन खा जाती है। हर बार वही डिबेट तुम्हारा फोकस चुरा लेती है। हर अननेसेसरी डिसीजन वो एनर्जी कंज्यूम कर लेती है जिसे तुम कुछ मीनिंगफुल बिल्ड कर सकते थे। मेंटल फिटनेस का मतलब मेंटली हार्डर बनना नहीं है, मेंटली क्लीनर बनना है। कम फ्रिक्शन, कम नॉइस, कम निगोशिएशन और ज्यादा डेलिब्रेट एक्शन। मैं तुम्हें एक सवाल के साथ छोड़ना चाहती हूँ। ये मत पूछो कि मैं और डिसिप्लिन कैसे बनूं, ये पूछो कौन सा सिस्टम क्वाइटली वो बिहेवियर प्रोड्यूस कर रहा है जिसे मैं पर्सनालिटी समझ रही हूँ। क्योंकि बिहेवियर हमेशा क्लूज छोड़ता है, पैटर्न्स क्लूज छोड़ते हैं, तुम्हारा एनवायरनमेंट क्लूज छोड़ता है। और जब तुम उन क्लूज को देखना शुरू कर देते हो ना, तब तुम खुद को ब्लेम करना छोड़ देते हो और सिस्टम रीडिजाइन करना शुरू कर देते हो। और यहीं से लास्टिंग चेंज शुरू होती है। मोटिवेशन से नहीं, विल पावर से नहीं, और ना ही अगले मंडे वाले एक और प्रॉमिस से। बस एक छोटे से डिसीजन से जो कल का डिसीजन थोड़ा और आसान बना दे। फिर एक और, फिर एक और फिर एक और। लोग तुम्हारी लाइफ देखकर कहेंगे, यार तुम कितने डिसिप्लिन्ड हो। उन्हें लगेगा वो डिसिप्लिन देख कर आ रहे हैं, लेकिन तुम सच जानते हो वो डिसिप्लिन नहीं देख रहे, वो देख रहे हैं इनविजिबल सिस्टम्स, क्वाइट मेंटल कंडीशनिंग। और वो छोटे छोटे डेली डिसीजंस तो तब लिए गए थे जब कोई भी नहीं देख रहा था। क्योंकि आखिर में तुम्हारी लाइफ डिसिप्लिन क्रिएट करना नहीं है, सही मेंटल सिस्टम करना है। और जब सिस्टम बदल जाता है, तो जिस इंसान को तुम इतने सालों से चेस कर रहे थे, वो चेस करने की चीज नहीं रहता और वो तुम खुद बन जाते हो।